हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपके गौरव शिक्षा में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी के जो पहली शिफ्ट है 11 बजे वाली, उसमें कौन कौन से जीएस के क्वेश्चन को और तथा मैथ के क्वेश्चन को पूछा गया है। इसमें हमने जो सोर्स एकत्रित किया है, जो लोगों से पूछा है कि उनने एग्ज़ाम सेंटर में किस तरह के क्वेश्चन को फेस किया है, और उनसे पूछने के बाद ही हम इन क्वेश्चनों को आपके पास तक लाए हैं। इसे ओवरव्यू में यह अंदाज़ लगाया जा सकता है कि हमें किस टॉपिक से ज़्यादा पढ़ना है और किस टॉपिक को छोड़ना है, तथा हम कितना इम्पोर्टेंस कहाँ के टॉपिक को देना है, अर्थात क्वेश्चन कहाँ से बन के आ रहे हैं एनटीपीसी में। तो डिस्कस करते हैं। आज ये पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि डल झील कहाँ पर है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन था डल झील कहाँ पर है, तो इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर में डल झील है। और एक क्वेश्चन आया था कि लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, अर्थात लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए भारत में अपने इंडिया में सांसद बनने के लिए मिनिमम कितनी आयु होनी चाहिए। तो दोस्तों, उसका ऑप्शन है 25 वर्ष। आपको लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होना कंपलसरी है। अगर लोकसभा की हम स्ट्रक्चर की बात करें तो 552 सांसद के लिए रिजर्व सीटें हैं, अगर 552 सीटों पर वो सांसद आ सकते हैं, लेकिन वर्तमान में 545 सांसद ही लोकसभा में जाते हैं। पूना पैक्ट कब हुआ था, तो पूना पैक्ट 1924 में हुआ था। ये हुआ था अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। यरवदा जेल थी, उस जेल में इस पैक्ट को हुआ था। अंबेडकर जी पृथक निर्वाचन की मांग कर रहे थे अनुसूचित जाति अर्थात जनजाति के लिए, या उस समय दलित वर्ग था उसके लिए अलग निर्वाचन की मांग कर रहे थे, लेकिन महात्मा गांधी ने इस निर्वाचन मांग को ठुकराया था और वह अनशन करने लगे थे। तो इस उपलक्ष्य में पूना पैक्ट हुआ था। नृत्य दिवस, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हालांकि बहुत सी किताबों में इसका वर्णन नहीं मिल पाता है, बहुत सी किताबों में यह क्वेश्चन नहीं मिल पाता है कि यह क्वेश्चन कहाँ से आया। एक नृत्य दिवस का क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका आंसर 29 अप्रैल है। ट्राई का फुल फॉर्म क्या है, अर्थात ट्राई क्या होता है, तो ट्राई का फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर इसके हम प्रेसिडेंट या अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष हैं पीडी वाघेला। दोस्तों, अध्यक्ष भी बहुत से पूछे जा रहे हैं कि कौन से संस्था का मुख्यालय कहाँ है, या कौन सी संस्था के प्रेसिडेंट या अध्यक्ष कौन है, सीईओ कौन है, ब्रांड एम्बेसडर कौन है, और करेंट से बुक्स। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको आपको तैयार करना अनिवार्य है। दूसरा क्वेश्चन देखें, बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तो बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है। एक क्वेश्चन आया था खिलाफत आंदोलन किसने चलाया। अब थोड़ा सा कंफर्म नहीं हो पा रहा है खिलाफत आंदोलन चलाया किसने या खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, लेकिन खिलाफत आंदोलन से संबंधित एक क्वेश्चन आया था। तो खिलाफत आंदोलन की अगर बात करें तो अली बंधु ने चलाया था। अगर ये देखें कि कब हुआ था खिलाफत आंदोलन, तो खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। थोड़ा ये क्वेश्चन डाउटफुल है, मुझे पता नहीं चल पाया कि क्वेश्चन कैसा था कि खिलाफत आंदोलन चलाया था या खिलाफत आंदोलन कब हुआ था। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये क्वेश्चन रिवाइज हुआ है, पहले भी इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका था। कल की अगर बात करें तो कल पूछा था, यूनिसेफ का भी पूछा था। तो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। किसका मुख्यालय, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अगर इसके प्रेसिडेंट या अध्यक्ष की बात करें तो हेनरिटा एच कोर इसके अध्यक्ष हैं। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसके अध्यक्ष हेनरिटा एच कोर हैं। एक क्वेश्चन आया था, हिस्ट्री से आया था, अजंता की गुफाएं कहाँ हैं। तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। अजंता की गुफाएं जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म तथा हिंदू धर्म से रिलेटिव है। सबसे ज़्यादा अगर इसमें देखा जाए तो बौद्ध धर्म से रिलेटिव है। इसमें सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म की स्मारक या बौद्ध धर्म की कलाकृति, बौद्ध धर्म के चित्र को अंकित किया गया है, अर्थात अजंता गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। और यह गुप्त काल के समय की बनी गई गुफाएं हैं, यानी कि गुप्त काल के उस समय 500 ईसा 283 320 ईसा पूर्व से लेके संबंधित काल उनका हो सकता है। एक क्वेश्चन आया था कि 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। ये तो थोड़ा इजी क्वेश्चन था।
अच्छा, एक क्वेश्चन, भाषा के आधार पर राज्य का पहला, यानी कि भाषा के आधार पर 1956 में जब राज्यों का बंटवारा हो रहा था या राज्य भाषा के आधार पर राज्य गठित हो रहे थे, तो पहला राज्य भाषा के आधार पर राज्य कौन सा था, या भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। देना बैंक प्लस विजया बैंक, इन दोनों बैंकों को मर्ज करके कौन सा बैंक बनाया गया? तो इसका आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा। देना बैंक और विजया बैंक को भारत सरकार ने मर्ज कर दिया गया और बड़ौदा बैंक में बनाया गया। कांग्रेस, अच्छा एक क्वेश्चन यह था कि कांग्रेस ने द्वितीय अधिवेशन में किसने भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने द्वितीय अधिवेशन में भाग लिया था। 1931 में कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी गए हुए थे गोलमेज सम्मेलन में, महात्मा गांधी द्वारा भाग लिया गया था 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। अगर क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जा सकता है कि किस व्यक्ति ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो वे भीमराव अंबेडकर थे, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और उन्होंने दलितों की ओर से भाग लिया था गोलमेज सम्मेलन में। यूएनओ का 8वां अध्यक्ष कौन थे? तो यूएनओ के 8वें अध्यक्ष थे बान की मून यूएनओ के 8वें अध्यक्ष थे। वर्तमान बात करें तो एंटोनियो गुटेरेस इसके अध्यक्ष हैं। और पेप्सिन एंजाइम कहाँ से स्रावित होता है? तो दोस्तों पेप्सिन एंजाइम आमा से स्रावित होता है। एक क्वेश्चन बायोलॉजी साइंस से आया था कि पेप्सिनो एंजाइम कहाँ से स्रावित होता है? तो पेप्सिनो एंजाइम आमाशय से स्रावित होता है। और पूछा गया CAA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CAA का सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट इसका फुल फॉर्म है। और न्यूटन का पहला नियम, जो कि कल 4 बजे वाली शिफ्ट थी RRB NTPC से, उसमें भी यह क्वेश्चन को पूछा गया था। यह क्वेश्चन दोहराया गया कि न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? तो न्यूटन का पहला नियम जड़त्व से संबंधित है। यदि कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान रहेगी, और कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी। एक क्वेश्चन पूछा IMF के मेंबर, IMF के वर्तमान मेंबर कितने हैं? तो IMF के मेंबर 190 यानी 190 मेंबर है। एंडोरा इसका लास्ट मेंबर बना हुआ था। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके प्रेसिडेंट या अध्यक्ष की बात करें तो क्रिस्टोलिना जॉर्जिया इसके अध्यक्ष हैं। अभी तक इतने क्वेश्चन मिल चुके हैं, बट और भी क्वेश्चन को देखा जा रहा है। जैसे ही क्वेश्चन आते हैं तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। थैंक यू।